Good morning, dear students. Welcome to our channel Genius Public Inter College. Now, today let's start chapter 2, Managing Data and Files. Let's start. You work with data on a computer. Data can be stored in the form of a file or folder. If the files and folders on your computers are not arranged properly, it will be difficult for you to find a required file. So, you must organize the files and folders on your computer. Organizing the files and folders allow you to locate them easily. That means आप कंप्यूटर पर डेटा के साथ काम करते हो. ओके, डेटा आपका जो आपका फाइल या फिर फोल्डर होता है उससे आप क्या करते हो, सभी डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हो, जो भी आप फाइल या फोल्डर है. ठीक है, अगर आप फाइल या और फोल्डर्स में मतलब आप अपने कंप्यूटर पर इसको प्रॉपरली अरेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे, आपको ये डिफ़िकल्ट होगा कि आपको जब भी मतलब कि आपके फ़ाइल की ज़रूरत आपको होगी, ठीक है, तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा कि आपको मिल नहीं पाएगी. ठीक है, इसलिए आपको ये और आपको फ़ाइल और फोल्डर्स को जो भी आपके पास है तो आप अपने कंप्यूटर में इसे ऑर्गेनाइज़ करके आपको रखना चाहिए. ठीक है, तो आपका जो ये ऑर्गेनाइज़ होता है फाइल और फोल्डर, तो ये आपको क्या करता है, बहुत ही ईज़िली तरीके से आप इसे उस लोकेशन से आप इसको निकाल सकते हो. ठीक है, तो आप इसको अलाउ करते हो. ऑर्गेनाइजिंग द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट इंक्लूड्स viewing, copying, moving and deleting a file folder. It also includes sorting of files, folders by name, type, size and so on. ओके, जो आपका फाइल इसमें फ़ाइल या फिर फोल्डर जो भी आपका इसमें ऑर्गेनाइज है आपके कंप्यूटर पे, हम इसे क्या कहते हैं, फ़ाइल मैनेजमेंट बोलते हैं. ओके, तो आपका जो फाइल मैनेजमेंट है ये क्या क्या इंक्लूड करता है, व्यूइंग मतलब कि आप इसमें देख सकते हो, कॉपी आप इसमें किसी भी चीज़ की कॉपी कर सकते हो अपने फाइल्स की या फिर फोल्डर्स की. ओके, मूविंग आप एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में उसको मूव कर सकते हो एंड डिलीट कर सकते हो. ओके, तो इस तरह से करके आप अपना इसमें वर्क करते हो. ओके, और यह आपका कुछ सॉर्टिंग भी चीज़ों को मतलब इसमें इंक्लूड करता है, जैसे कि नेम, टाइप, साइज़ एंड सो ऑन. ओके, तो आप यहाँ से नाम और टाइप है या फिर साइज़ है, आप इसको क्या करते हो, सॉर्टिंग भी इसमें कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर. हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा डेटा है उसे हम एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कैसे कॉपी करते हैं. ओके, A computer drive is a piece of hardware that is used to read and store information. A computer usually has a hard disk drive located inside the CPU box. A drive is represented by a letter. The hard disk drive, for example, can be represented by the letters C, D, E and so on. Okay? आपके पास जो आपका मतलब एक कंप्यूटर क्या करता है, वो हार्डवेयर का पीस होता है. ठीक है, आपके कंप्यूटर ड्राइव जो है, ठीक है, वो एक हार्डवेयर का पीस हो. ओके, जो कि हम क्या जो कि ये क्या करता है कि इसका यूज़ होता है, जो भी आपके पास इसमें इंफॉर्मेशन आपने इसको स्टोर कर रखा है, तो उसको स्टोर करने के लिए और उसको रीड करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है. ओके, तो ये कंप्यूटर आपका यूजुअली तरीके से का जो हार्ड डिस्क होता है उसमें ये इसका यूज़ करता है. ठीक है, इस मतलब कि आपके इसमें एक CPU बॉक्स होता है, उस CPU बॉक्स में ये लोकेटेड होता है. ठीक है, आपका ये ड्राइव जो है ये क्या करता है, ये लेटर्स से जो है इसको रिप्रेजेंट करता है. ओके, हार्ड डिस्क जो है फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इसमें जो भी लेटर्स है CDE आपकी हार्ड डिस्क होती है. ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें अपने लेटर मतलब इन लेटर्स में आप उसको रिप्रेजेंट करके रखते हो. ठीक है, इस
नाम की मतलब कि आपके पास हार्ड डिस्क उसमें होती है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो उस कंप्यूटर में आपके ये हार्ड डिस्क सी, हार्ड डिस्क डी, हार्ड डिस्क ई इस टाइप के वहाँ पे बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर फॉलो दीज स्टेप्स, ओके। आपको मतलब एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में आप कैसे इसको कॉपी करते हो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, लोकेट द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू कॉपी फ्रॉम द ड्राइव। क्या करते हो, सबसे पहले आप फाइल या फोल्डर को लोकेट करोगे जहाँ पर आप उसको ड्राइव से मतलब आप उसको कॉपी करना चाहते हो, ओके। नेक्स्ट है राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन। कि अब आप क्या करते हो, आप इसे राइट क्लिक करते हो। जब आप राइट पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके पास कॉपी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप उसमें से कॉपी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हो, ओके। सी द फिगर 2.1a के लोकेटिंग द फाइल। वहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास हार्ड डिस्क शो कर रही है। हार्ड डिस्क है आपकी, एक है लोकल डिस्क सी एंड सेकेंड आप देख रहे होगे आपके पास दिख रहा होगा DVD ड्राइव डी, ओके। तो इस तरह से एंड नेक्स्ट न्यू वॉल्यूम ई। तो इस तरह से करके ये आपकी क्या है, ये आपके हार्ड डिस्क होते हैं, ओके। आप यहाँ से देख रहे हो कॉपी करने के लिए फॉर्मूला। सेकंड फिगर आप देखिए, सेकंड फिगर में आपके पास यहाँ पे कॉपी करने को ऑप्शन आया हुआ है, ओपन न्यू प्रिंट जहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हो सेकंड नंबर पे, वहाँ पे कॉपी दिखा है, ठीक है। उस कॉपी पे आप क्लिक कर देते हो, ओके। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, use window explorer to open the drive where you want to copy the file and folder, okay। आप क्या करते हो, विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ करते हो और उसका यूज़ करके आप ड्राइव को ओपन करोगे जहाँ पे आपको फाइल या फोल्डर को अपने क्या करना है, वहाँ पे आपको कॉपी, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस इन द ड्राइव एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन, ओके। अब आप क्या करोगे, आप ब्लैंक स्पेस पर अपना राइट क्लिक करते हो, ठीक है। और वहाँ पे आप उस ड्राइव में क्या करोगे, पेस्ट का ऑप्शन आएगा और वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर देते हो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, द कॉपीड फाइल विल बी पेस्टेड इन द ड्राइव। अब आपके ड्राइव में वो कॉपी जो है फाइल आपकी वहाँ पे कॉपी कर देगा, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है मूविंग डेटा फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर। डेटा को मूव करना एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में, ओके। यू कैन ऑल्सो मूव अ फाइल और फोल्डर। मूविंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स डिलीटिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सोर्स एंड ब्रिंगिंग इट टू अनदर डेस्टिनेशन, ओके। क्या करते हो आप, इसमें फाइल और फोल्डर को क्या इसको मूव भी कर सकते हो, ओके। मतलब एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में आप इसको मूव कर देते हो। मूव करने का मतलब ये होता है कि जब आप एक कॉपी करने का मतलब तो आपका ये था कि आपने एक, आपके पास ऑलरेडी आपकी ड्राइव सी में चल रही है और आप ड्राइव डी में अगर आपको उसको कॉपी करना है तो आपने ड्राइव डी में उसे कॉपी कर दिया, तो आपके पास ड्राइव सी में भी वो वाली फाइल आपकी रहेगी और ड्राइव डी में भी रहेगी, ओके। और मूव करने का मतलब होता है कि जो आपकी फाइल ड्राइव सी में है, आपने सी से अगर डी में अगर उसको मूव कर दिया है तो सी से वो आपका गायब हो जाएगा और आपके ड्राइव डी में वो वहाँ पे आपको शो करेगा, ओके। तो देखते हैं कैसे करना है। आपका जो फाइल या फोल्डर है आप उसमें इसको क्या करते हो, मूव भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो फाइल यहाँ से मूव हुई है मतलब कि वहाँ से ओरिजिनल जहाँ पे आपका था वहाँ से ये डिलीट कर देगा, ओके। नेक्स्ट, टू मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर फॉलो दिस स्टेप्स, ओके। हम इसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि हम एक ड्राइव से कैसे दूसरे ड्राइव में उसको मूव करते हैं, ओके। फर्स्ट, लोकेट द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू मूव। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें उस फाइल या फोल्डर पे लोकेट करना है जहाँ पर हमें उसको मूव करना है, ओके। नेक्स्ट है राइट क्लिक ऑन इट
एंड सेलेक्ट द कट ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद हम कट के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कट पर उसे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यूज़ विंडो एक्सप्लोरर टू ओपन द ड्राइव वे यू वांट टू प्लेस द फाइल और फोल्डर। ओके, अब क्या करेंगे कि विंडो एक्सप्लोरर जो है वो यूज़ करके हम उसको ड्राइव पे उसको ओपन करेंगे जहाँ भी हमें उस फाइल या फोल्डर को क्या करना है, उसमें हमें मतलब कि कट करके उसको पेस्ट करना है। ओके, तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस इन द ड्राइव एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। द मूव्ड फाइल विल बी पेस्टेड इन द ड्राइव। ओके, क्या करेंगे, उस ब्लैंक स्पेस पर हम राइट क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो हमारा वो फाइल जो है क्या होगा, वहाँ से मूव करके वो दूसरे ड्राइव में हमारा पेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मूविंग डेटा बिटवीन स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, हम देखेंगे जो हमारा डेटा है उसको हम मूविंग डेटा को मतलब कि जो हमारे स्टोरेज वो डिवाइस के बीच में है, ठीक है। अ स्टोरेज डिवाइस होल्ड्स डेटा, अ सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव आर कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, ये हमारे कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं जो हमारे फाइल या फोल्डर्स को जो हम इसको मतलब इसमें हम क्या करते हैं, ड्राइव में इसको हम सेव करते हैं। या कौन से होते हैं, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। ओके, ये हमारे कॉमन होते हैं। यू कैन ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अ स्टोरेज डिवाइस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर टू अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड राइटिंग। ओके, हम इसमें जो आप इसमें जो डेटा को आप ट्रांसफ़र करते हो कंप्यूटर से, है ना, तो वो आप जो स्टोरेज को आप करते हो वो आपका स्टोरेज क्या है, वो डिवाइस होता है। ओके, और हम इसका यूज़ ट्रांसफ़र करने के लिए ही करते हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इन सब का, ठीक है। तो ये आपका डेटा जो ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो मेमोरी से होता है, कंप्यूटर की मेमोरी से, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम राइटिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है बर्निंग अ सीडी एंड डीवीडी। सीडी डीवीडी अगर आपकी जलती है तो हम उसके लिए देखते हैं, ठीक है। बर्निंग अ सीडी ऑन टू इट। ओके, आप यहाँ पे जो सीडी आपकी वो मतलब कि है, उसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे उसमें क्या कर रहे हो, डेटा को राइटिंग कर रहे हो। ओके, राइट कर रहे हो। यू कैन राइट टेक्स्ट, सॉन्ग्स, मूवीज, इमेज एंड अदर फाइल्स टू अ सीडी। टू बर्न अ सीडी फॉलो दिस स्टेप्स। ओके, आप इस पर क्या कर सकते हो, आप इसमें टेक्स्ट अपना राइट भी कर सकते हो, सॉन्ग्स दे सकते हो, मूवीज़ कर सकते हो, या फिर आप इमेज भी जो है या अदर फाइल्स आप जो भी इसमें सीडी में आपने करना चाहते हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं सीडी का बर्न करना, उसके लिए वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इंसर्ट अ ब्लैंक रिकॉर्डेबल सीडी इन द सीडी RW DVD RW ड्राइव। ओके, आप क्या करोगे, ब्लैंक रिकॉर्डेबल जो आपके पास सीडी है आप उसको इंसर्ट करते हो। ओके, एंड नेक्स्ट है डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर ऑन द डेस्कटॉप। आप अपने डेस्कटॉप पर कंप्यूटर पर डबल क्लिक करोगे एंड नेक्स्ट डबल क्लिक ऑन द CD RW एंड DVD RW ड्राइव। ओके, अब आप डबल क्लिक करते हो CD RW और DVD RW पर। ओके, नेक्स्ट है एंटर अ नेम इन द डिस्क टाइटल फील्ड। ओके, अब आप डिस्क टाइटल पे जाओगे और वहाँ पे अपना नाम जो है, जो भी नाम आप देना चाहते हो उस नाम को वहाँ पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट, क्लिक ऑन विद द CD DVD प्लेयर टू बर्न द मास्टर CD। दिस टाइप ऑफ CD वर्क्स इन मोस्ट कंप्यूटर्स एंड CD प्लेयर्स। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, अब आपका जो आपका CD या DVD प्लेयर है, ठीक है, वो आपका क्या करेगा, वहाँ पे आप उसको जब क्लिक करोगे तो वो आपका मास्टर CD वहाँ पे बर्न होने के लिए वो ऑप्शन आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जो CD के टाइप्स हैं आप उनमें उनको, जैसे कि मोस्टली आपके इसमें क्या है CD प्लेयर्स, एंड फिर उसके बाद आप उसमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हो। नेक्स्ट 6 पॉइंट है ड्रैग एंड ड्रॉप म्यूज़िक और डेटा ड्रॉप करके आप वहाँ पे डेटा को, मतलब जो आपके डेटा है आपके फाइल्स को, उसको या फिर आप म्यूज़िक को अपना जो भी वहाँ पे CD में आप देना चाहते हो वो आप उसको वहाँ पे करोगे। क्लिक ऑन बर्न टू डिस्क। ठीक है, जब आप वहाँ पे अब आप क्या करोगे, बर्न टू डिस्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो। एंड नेक्स्ट द बर्न टू डिस्क डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अब जब आपका वो आप उसको ओपन करोगे तो बर्न टू डिस्क वाला आपका बॉक्स वहाँ पे अपीयर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट
चूज़ अ रिकॉर्डिंग स्पीड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, अब आप वहाँ से ड्रॉप डाउन उस पर जो है आपका जो आपको रिकॉर्डिंग वहाँ से चूज़ करनी हो उस रिकॉर्डिंग की स्पीड को आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हो। ओके, इफ़ यू आर बर्निंग अ डेटा CD, द फाइल्स विल बी रिटर्न टू द CD. The CD will be automatically ejected from the CD DVD drive when the burn is complete. Okay, अब आप यहाँ से आपका जो डेटा है, ठीक है, CD का जो डेटा है वो आपका वहाँ पे चलेगा, मतलब कि चलना होगा और फिर उसके बाद आप वहाँ से CD को आप राइट वो आपका जो फाइल है उसको क्या करेगा, रिटर्न में उसको दे देगा। ओके, CD आपकी ऑटोमेटिक वहाँ से इजेक्ट हो जाएगी आपका CD और DVD से, ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इफ़ यू आर बर्निंग एन ऑडियो CD, विंडोज़ मीडिया प्लेयर विल ओपन द फाइल्स इन द बर्न लिस्ट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बर्न बटन, द डिस्क विल बी इजेक्टेड व्हेन द ऑडियो CD इज़ बर्न। ओके, अब आप क्या करते हो, यहाँ पे स्टार्ट बर्न पे आप क्लिक करोगे। ओके, और जब आप यहाँ पे उस पर स्टार्ट बटन पे पहले आप बर्न लिस्ट पे जाओगे और फिर वहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका जो डिस्क है वो क्या करेगा, आपका CD जो है वो ऑडियो के लिए, मतलब जब आप ऑडियो के लिए उसको वो करोगे तो वो आपका वहाँ से क्या करेगा, इजेक्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट, कॉपिंग डेटा फ्रॉम अ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से हमें अगर कोई भी चीज़ों को, मतलब किसी भी डेटा को कॉपी करना है। ओके, टू कॉपी डेटा फ्रॉम अ पेन ड्राइव फॉलो दिस स्टेप्स। हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप, इंसर्ट द पेन ड्राइव इन योर कंप्यूटर सिस्टम। आप क्या करोगे, कंप्यूटर सिस्टम में अपने पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हो। एंड नेक्स्ट है, मतलब कि इंसर्ट का मतलब पेन ड्राइव आप उसमें यूज़ करोगे, ओके, लगाओगे, उसमें अप्लाई करोगे। नेक्स्ट है, द ऑटो प्ले डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक ऑन द ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल्स ओपन। ओके, ऑप्शन, तो आप क्या करोगे, अब आप ऑटो प्ले का ऑप्शन आपके पास वहाँ पे बॉक्स उसका अपीयर होगा और फिर आप उस पर ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल्स ऑप्शन वाले पे आप क्लिक कर देते हो। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, द पेन ड्राइव डेटा ओपन्स इन द कंप्यूटर फोल्डर। अब आप कंप्यूटर फोल्डर में जो है जब आपको ओपन होगा तो वहाँ पे आपके पेन ड्राइव डेटा को मतलब आप वहाँ से ओपन करोगे। नेक्स्ट है, राइट क्लिक कॉपी टू यू द कॉपी ऑप्शन। आप क्या करोगे, फाइल या फोल्डर पर आप राइट क्लिक करोगे और जहाँ पर आपको मतलब अपने कंप्यूटर से जहाँ से आपको उसको कॉपी करना चाहते हो। ओके, एंड नेक्स्ट कॉपी ऑप्शन, आप कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो। ओके, फिफ्थ पॉइंट, ऑप्शन द लोकेशन वेयर यू वांट टू कॉपी द फाइल फोल्डर। अब आप क्या करोगे, फाइल या फिर फोल्डर को जो कॉपी आप करना चाहते हो उसे आप ओपन करोगे। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। द सेलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर विल बी कॉपी टू योर कंप्यूटर। आपकी कंप्यूटर पे वो क्या करेगा, जब आप राइट क्लिक करते हो ब्लैंक स्पेस पर तो वहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप पेस्ट को सेलेक्ट कर देते हो और फिर उसके बाद वो आपका क्या करेगा, आपकी कंप्यूटर पे उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर देगा। ओके, मतलब उसको कॉपी कर देगा। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट, टू रिमूव द पेन ड्राइव फ्रॉम योर सिस्टम, क्लिक ऑन द एरो प्रेजेंट ऑन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ द टास्क बार। ओके, आपका जो पेन ड्राइव है, ठीक है, आपके सिस्टम से वो पेन ड्राइव में से जो क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा और फिर आप उसको जो आपके पास ड्रॉप डाउन एरो वहाँ पे ऊपर की साइड पे दिख रहा है उस पर आप क्लिक करोगे और उसको क्लिक करके टास्क बार एरिया में आप जाओगे, वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन एरिया वहाँ पे शो करेगा। ओके, नेक्स्ट एट्थ पॉइंट, क्लिक ऑन द पेन ड्राइव आइकन, सेलेक्ट योर पेन ड्राइव टू रिमूव इट सेफली फ्रॉम योर सिस्टम। अब आप क्या करते हो, आपका जो पेन ड्राइव है आप उस पेन ड्राइव के आइकन पर आप क्लिक करते हो और फिर उसके बाद वहाँ से पेन ड्राइव आपका जो है वो क्या करेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से रिमूव कर देंगे, वो आपके सिस्टम पे वो क्या करेगा, सेफ हो जाएगा। ओके, आप फिगर एक बार चेक कर लो, सी द फिगर। आप 6 पॉइंट आप देख रहे हो, फोर्थ एंड 6 पॉइंट। ठीक, हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे ऑटो प्ले का ऑप्शन है, वहाँ पे आपने देखा ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल्स, उस पर हमने क्लिक किया। एंड नेक्स्ट आप देख रहे हो सेकंड पॉइंट, यहाँ से कंप्यूटर साइंस डेटा आपने यहाँ पे उसको लिखा और फिर उसके बाद वहाँ पे आपने उसको फाइल का नाम आपने देने के बाद आपने नेक्स्ट क्या किया है,
फोर्थ पॉइंट आपके पास कॉपी का ऑप्शन आया। ओके, आपने कॉपी पे क्लिक किया और फिर उसके बाद जब आपका कॉपी हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप उसको पेस्ट करोगे। एंड पेस्ट के बाद आप क्या करते हो, वहाँ पे ये ऊपर की साइड में आइकन दिख रहा है, आप उस आइकन पे क्लिक करते हो और फिर उसके बाद वहाँ पे आपके पास लास्ट ऑप्शन आता है वो रिमूव करने के लिए, वो वहाँ से रिमूव होकर के आपके वहाँ पे उसको सेव कर देगा आपके सिस्टम पे। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्ट टुमारो। थैंक यू।